और एक बड़ी खबर आपको इस समय बता दें, रूस यूक्रेन जंग पर यह बड़ा अपडेट सामने आया है। पुतिन से बात के बाद ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। कत्लेआम रोकने के लिए पुतिन से अपील की है, यह कहना है ट्रंप का। आपको बता दें, पिछले दिनों सऊदी अरब में यूक्रेन के साथ बातचीत हुई थी और 30 दिनों के युद्ध विराम पर सहमति बनी थी दोनों पक्षों के बीच। और उसके बाद से ये कयास लग रहे हैं कि इस युद्ध विराम को लेकर चीज़ें कैसे आगे बढ़ेंगी। इस बीच ट्रंप का ये बयान सामने आया है और उन्होंने बताया है कि पुतिन से बात के बाद कत्लेआम रोकने की अपील पुतिन से की गई है। तो एक बड़ा डेवलपमेंट है यहाँ पर ये, जो राष्ट्रपति ट्रंप ने पुतिन से बात की है। आपको याद होगा कि जिस समय अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव का कैंपेन चल रहा था, उस समय लगातार डोनाल्ड ट्रंप ये दावा कर रहे थे कि जैसे ही वो पद संभालेंगे और युद्ध को वो बहुत कम समय में ख़त्म करवा सकते हैं, युद्ध पर वो विराम लगा सकते हैं। उस दिशा में चीज़ें बढ़ भी रही हैं। अमेरिका लगातार कोशिश कर रहा है। हालांकि पिछले दिनों वो तस्वीर भी पूरी दुनिया ने देखी थी जब ज़ेलेंस्की और ट्रंप के बीच वाद विवाद हो गया था पूरे मीडिया के सामने। उसके बाद लग रहा था कि चीज़ें पटरी से उतर जाएंगी, लेकिन चीज़ें आगे बढ़ीं। बैठक हुई, युद्ध विराम पर चर्चा हुई, एक समझौता तैयार किया गया और अब पुतिन से जो अपील की है ट्रंप ने, उसके बारे में उन्होंने जानकारी दी है। सीधे हम रुख करेंगे, हमारे सहयोगी उमा शंकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमा, डिटेल में बताएं क्या कहा है ट्रंप ने। जी देखिए, ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पे जो एक पोस्ट किया है उसमें साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन से उन्होंने इस बात की अपील की है कि जो यूक्रेन के सैनिक, जो कि हजारों की तादाद में जिनको कि रूस के सैनिकों ने घेर लिया है, उनकी जान बख्श दी जाए, उनको ना मारा जाए, क्योंकि बहुत ही हॉरिबल होगा। और उन्होंने अपने इस ट्रुथ सोशल के पोस्ट में ये भी लिखा है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद का सबसे बड़ा जो ये एक तरह से नरसंहार होगा। तो जैसा कि हमने कल से रिपोर्ट किया है कि कैसे कुर्स्क के इलाके में जो खासतौर पे जो सुत्जा, जो कि सबसे बड़ा शहर है, उस इलाके का जो कि यूक्रेन की सीमा के नजदीक है और इस पर अगस्त से ही यूक्रेन की सेना का कब्जा था, रूस ने कल उस शहर को अपने कब्जे में लिया। और क्योंकि पीछे से घेरेबंदी करके इस शहर को कब्जे में लिया गया और ये एक महत्वपूर्ण जो एक अड्डा था यूक्रेन के सैनिकों का, जो कि रूस की सीमा में घुस आए थे, तो वहां पर हजारों की तादाद में या सैकड़ों की तादाद में जो यूक्रेन के सैनिक हैं वो रूस के सैनिक से घिरे हुए हैं। तो इसी बात का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने ये कहा है, उन्होंने उम्मीद जताई है कि जो बातचीत हुई है ट्रंप के साथ वो काफी प्रोडक्टिव है। शांति बहाली की दिशा में ये एक अहम पड़ाव हो सकता है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ज्यादा जोर इस बात पर डाला है कि कैसे यूक्रेन के सैनिकों की जान बख्शी जाए। हम जानते हैं कि अगस्त से ही कुर्स्क के एक बड़े इलाके में जो यूक्रेन के सैनिकों का कब्जा है, लेकिन रूस डिफेंस मिनिस्ट्री ने इस बात की तस्दीक की है, अपनी तरफ से इस बात का दावा किया है कि 28 ऐसे सेटलमेंट्स को आजाद करा लिया गया है जिस पर यूक्रेन के सैनिकों का कब्जा था। तो एक बड़ा बार्गेनिंग चिप जो कि यूक्रेन के पास था कुर्स्क के इलाकों में कब्जे का, वो अभी उसके हाथ से जाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ हजारों की तादाद में जो यूक्रेन के सैनिक हैं, जिनकी पीछे से रसद बंद हो गई है, क्योंकि जो लाइन है पीछे से सप्लाई की, उसको काट दी है रूस के सैनिकों ने, और अब उनकी जान पर खतरा है, जो कि हजारों की तादाद में है। तो इसी बात को लेकर ट्रंप ने राष्ट्रपति पुतिन से अपील की है। जी, अमेरिका एक तरफ ज़ेलेंस्की से बात कर रहा है, ट्रंप पुतिन से बात कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं। अगर इसके इम्पैक्ट की बात की जाए तो क्या नतीजा हो सकता है? जी देखिए, ये बातचीत का सिलसिला तो अभी चल रहा है। कल राष्ट्रपति पुतिन ने कई सवाल उठाए थे कि अगर 30 दिनों के अंतरिम सीज फायर की बात होगी तो उसमें क्या क्या शर्तें होंगी, जो इलाके रूस के कब्जे में उसका क्या होगा, और जहां पे यूक्रेन के सैनिक अभी भी मुस्तैद हैं क्या वो वापस जाएंगे। तो एक बफर जोन की जो की तरह की जो बात है वो करते नजर आए। लेकिन जो अहम बात है वो ये कि सुत्जा, जो कि बड़ा शहर है, वहां पर यूक्रेन के जो सैनिक थे कई 7-8 महीने से जमे हुए, उसको अपने कब्जे में जो है रूस के की सेना ने ले लिया है। और एक अहम बात ये भी है कि कल राष्ट्रपति पुतिन जो है वो कुर्स्क के इलाके में गए थे, वहां का उन्होंने दौरा किया और उन्होंने साफ इस बात के आदेश दिए कि जो भी सैनिक वहां पर यूक्रेन के पाए जाते हैं उनको आतंकवादी माना जाए, यानी कि उनको एग्जीक्यूट किया जाए। इस तरह का आदेश जो है संकेतों में उन्होंने दिया, जबकि युद्धबंदी को जो है वो मारने की बात नहीं होती है। जिनेवा कन्वेंशन इस बारे में साफ तौर पे कहता है कि उनको युद्धबंदी की तरह ट्रीट किया जाए और
बाद में जब जो युद्ध बंदियों की अदला बदली होती है तो उस समय इनकी अदला बदली हो सकती है, लेकिन जिस तरीके से राष्ट्रपति पुतिन ने उनको आतंकवादियों की तरह ट्रीट करने की बात की है, तो ऐसे में आशंका इस बात की है कि जो यूक्रेन के सैनिक घेरे गए हैं या जो पकड़े जाएंगे जी। उनको एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। रूस एक मामले में पूरी तरह से साफ है कि जो भाड़े के सैनिक हैं उनको तो वो बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, उनको तो एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन जो रेगुलर आर्मी है यूक्रेन की उसको अगर एग्जीक्यूट किया जाता है घेरेबंदी के बाद तो ये एक बहुत बड़ी जो त्रासद स्थिति है वो होगी, और इसी बात को दिखाने की कोशिश ट्रंप की तरफ से की जा रही है। तो बातचीत का सिलसिला जो है टेबल पे वो अलग चल रहा है, उसमें आगे आकर समझौते होने की उम्मीद है, ऐसा ट्रंप का कहना है। लेकिन रूस के कई सवाल हैं जिसका जवाब भी देना होगा, और क्या रूस की जो शर्तें होंगी क्या यूक्रेन को मंजूर होगी। अलग बात है कि यूक्रेन के पास कार्ड नहीं है, लेकिन यूरोपीय देशों का साथ उसको अभी भी है। तो ये बातचीत अभी जटिल है, पेचीदा है, लेकिन अभी जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि क्या जी। यूक्रेन के सैनिकों की जान को राष्ट्रपति पुतिन बख्शेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की सलाह पर या उनकी अपील पर। शुक्रिया उमा आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर जो बात लिखी है वो हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त हजारों यूक्रेनी सैनिकों की जिंदगी का सवाल उन्होंने उठाया है। इस बात की बड़ी संभावना है कि कल रात रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी बातचीत हुई है। जानकारी अपने इस पोस्ट के जरिए उन्होंने दी है, लेकिन इस वक्त हजारों यूक्रेनी सैनिकों को रूसी फौज ने घेर रखा है और उसके बारे में वो आगे बताते हैं वो नाजुक हालत में हैं। मैंने राष्ट्रपति पुतिन से अपील की है कि उनकी जान बख्शें।